आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ 10 बड़ी खबरों पर। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब सर्च ऑपरेशन, इलाके में मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत की इत्तला। पीडीपी एमएलए वहीद पर्रा को नोटिस जारी। नोटिस का जवाब देने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई। असेंबली सेक्रेटरीट ने नोटिस किया जारी। कटरा रूपवे मंसूबे पर तनाजा जारी। पुलिस ने मजदूर यूनियन के 2 लीडरान को किया गिरफ्तार। मिलिटेंसी के खिलाफ मरकजी हुकूमत का बड़ा कदम। जम्मू में एनएसजी मरकज होगा कायम। लोकसभा में अपोजिशन के हंगामे के बाद ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल। कल सुबह 11 बजे तक कार्रवाई मुलतवी। राहुल गांधी का फिर गौतम अडानी की गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा, अडानी अमेरिकी इल्जामात को कबूल नहीं करे। वक्फ तरमीमी बिल पर बिहार असेंबली में अपोजिशन का जोरदार हंगामा। कार्रवाई मुलतवी। सुंबल में मस्जिद सर्वे पर होने वाली झड़पों के बाद अमन बहाल। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्का। मुख्तार अंसारी की बीवी का लखनऊ में वाकया 2 करोड़ का फ्लैट जब्त। पुलिस ने फ्लैट को गैर कानूनी जायदाद दिया करार। दिल्ली में फिजाई आलूदगी का मजीद इजाफा। गिरफ्तार नाफिज जारी। तो चले, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। डोडा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भद्रवाह फॉरेस्ट डिवीजन में जंगलात की कटाई, इमारती लकड़ी की गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग हो रही है। 4 तहकीकाती टीमें तश्कील, 77 मामले दर्ज। कंजर्वेटर फॉरेस्ट जनाब की तरफ से जानकारी जो है वो दी गई। उनकी तरफ से कहा गया कि 4 तहकीकाती टीमें जो है वो उनकी तश्कील दी गई है और 77 मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। जिला डोडा से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर भद्रवाह फॉरेस्ट डिवीजन की बात करेंगे तो वहां पर जंगलात की कटाई हो रही है और इमारती लकड़ी की गैर कानूनी तौर पर जो स्मगलिंग है वो देखने को मिल रही है। आपको डोडा से ये जो बड़ी खबर है वो बता रहे हैं। और जिला डोडा के भद्रवाह फॉरेस्ट डिवीजन के इलाके कांटा में जंगलात के बेदर्दी से कटाई की जा रही है। इसके अलावा इमारती लकड़ी की गैर कानूनी तौर पर हो रही स्मगलिंग की खबरें पर मकामी बाशिंदों और माहिरीन माहौलियात की जानिब से शदीद रद्द अमल का इजहार भी किया जा रहा है। और जहां पर कंजर्वेटर फॉरेस्ट जनाब सर्कल संदीप कुमार को आला सतह इंक्वायरी शुरू करने और 77 मुकदमात दर्ज करने के लिए कहा गया है। दरख्तों की स्मगलिंग की इतला के बाद जब गुलिस्तान न्यूज चैनल का नुमाइंदे वसीम गत्तू भद्रवाह फॉरेस्ट डिवीजन के चिराला रेंज में पहुंचते हैं तो वहां पर 100 से ज्यादा दरख्तों को गैर कानूनी तौर पर काटने की खबर जो है वो सामने आती है। और ये भी बताया जा रहा है कि कंजर्वेटर फॉरेस्ट जनाब सर्कल संदीप कुमार ने बड़े पैमाने पर गैर कानूनी कटाई की तस्दीक करते हुए कहा कि इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर 4 तहकीकाती टीमें तश्कील देकर इलाके में भेज दी गई हैं। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत 77 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं।
से भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि टाटा एरिया जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है विद रिगार्ड टू इलिसिट फेलिंग, उसमें जो है कुछ इलिसिट फेलिंग के जो रिपोर्ट्स जो हैं वो मेरे पास आई थी। तो अभी प्रीलिमिनरी जो है हमने इसको जो अभी क्रॉस चेक करवाया है, तो क्रॉस चेक में ये पता चला है कि ऑलरेडी जो है मैक्सिमम केसेस जो है वो बुक्ड हैं, और एज ऑफ नाउ जो है इसी चराला एरिया में ही हमने लगभग जो है 77 केसेस जो है एंड पर्टेनिंग टू मोर देन 100 ट्रीज जो है ऑलरेडी बुक कर रखे हैं। इसमें एक केस में एफआईआर भी लगाई हुई है, और पुलिस और अदर जो एजेंसीज हैं उनसे जो है टाइम टू टाइम हेल्प सीख की जा रही है। इसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का भी बहुत अच्छा हमारा डिप्लॉयमेंट जो है वो रहता है टाइम टू टाइम, और अभी आज ही मैंने जो है जो एडिशनल डायरेक्टर हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स से हमने एक प्रपोजल भेजा था यहाँ से कि एफपीएफ की वहाँ पे परमानेंट टाटा एरिया में परमानेंट एक पोस्ट जो है वो क्रिएट की जाए, और एक इन प्रिंसिपल हमें अप्रूवल उसका जो है लगभग मिल गया है, जिसमें 8 लोग जो है टाटा एरिया में डिप्लॉय किए जाएंगे। उसके अलावा जो है डीएफओ भद्रवा को जो है अभी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, हम शायद जो है कुछ और लोग उस एरिया में बढ़ा दें, बट इन टोटलिटी जो है इस पूरे टोटल भद्रवा जो एरिया है टेंडेंसी इलिसिट फेलिंग की होती है, बट एट द सेम टाइम जो है टाइम पे डिपार्टमेंट जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसमें कामयाब भी होता है। और जनरली आप ही के माध्यम से मेरे पूरे टोटल आवाम से ये अपील भी है कि प्लीज जो है ये ग्रीन गोल्ड है हमारा, और इसमें जो ग्रीन फेलिंग है उस तरह की कोई चीज़ ना करे, और कोई भी अगर इंफॉर्मेशन मिलती है तो फॉरेस्ट कंट्रोल रूम है, डीएफओ साहब का नंबर है, रेंज ऑफिसर्स का नंबर है, उन पे जो है अपनी शिकायत दर्ज करवा दें प्लीज। यस डेफिनेटली जो है हमने पिछले दिनों लगभग 1-2 महीने पहले भी जो है 2 लोगों को सस्पेंड किया था, उनके खिलाफ जो है चार्जशीट हमने ऑलरेडी प्रोसेस में है। थनाला एरिया में जो इलिसिट फेलिंग का जो हमारे पास जो है वो आया था, उसमें जो है 4 लोगों को हमने ऑलरेडी सस्पेंड किया था, और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू कर दी है। ये वाले भी अगर जो केसेस हैं जिसमें जो है अगर इलिसिट फेलिंग की एक क्लियर कट जो है कनाइवेंस पाई जाती है, तो डेफिनेटली जो है जो कंसर्न एम्प्लॉई है उनके खिलाफ भी जो है एज पर रूल। वज़ीर सेहत सकीना इत्तू ने शोपियां अस्पताल का दौरा किया और वहां फराहम की जाने वाली सहूलियतों का भी जायजा लिया। सकीना इत्तू ने मरीजों की देखभाल में बेहतरी लाने की अहमियत पर जोर दिया और अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूद कमियों को दूर करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्हें यकीन दहानी कराई कि हुकूमत दई इलाकों में सेहत की खिदमात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरज़्म है, और अस्पताल इंतजामिया को सर्विस में मौजूद खला को दूर करने की भी हिदायत दी। डॉक्टर की कोई कमी नहीं है। 69 में से एग्जिस्टिंग जो आपके प्रेजेंट डॉक्टर्स हैं वो 63 है। इलाका है बहुत फार फ्लंग एरिया से लोग आते हैं। इवन मुगल रोड के बनने के बाद जो है राजौरी पुंछ से भी यहाँ पेशेंट आ जाते हैं, जिसके लिए ये ऑलरेडी यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ है कुछ, और हम कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पे पीएमटी वालों का कुछ बना हुआ है अकोमोडेशन, उसको भी कोशिश करेंगे ताकि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मिल सके और ये अपने जो पेशेंट कैपेसिटी है उसको बढ़ा सके। और जो रश इनको बहुत ज़्यादा आता है, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो वार्ड हो, चाहे वो सर्जरी हो, जिसको ज़्यादा ये अटेंड नहीं कर पाते हैं, वो हम थोड़ा सा उसमें देख के ये कमियां इनके जो हैं उनको इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे, उनको आसान करेंगे ताकि पेशेंट केयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। नहीं, अभी तो ऑलरेडी कमेटी बनी है, कैबिनेट ने एक कमेटी तश्कील दी है, वो कमेटी अपना काम करे। टाउन हॉल कोकरनाग में मेंबर असेंबली चौधरी जफर खटाना की सदारत में एक जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में म्यूनसिपल कमेटी के जिम्मेदारान और मकामी शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर कस्बे की सफाई सुथराई और दीगर मसाइल पर गुफ्तगू की गई, जिस पर अवाम ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मेंबर असेंबली ने कहा कि कोकरनाग को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। हमने आज ये रिव्यू मीटिंग इसलिए ली कि जो लटके हुए मसले थे काफ़ी अरसे से, वो हमने यहाँ पर तहसीलदार साहब हमारे इंचार्ज हैं आज इसके यहाँ, तो इनके साथ हमने ये बात डिस्कस की कि इनको स्पीड अप किया जाए। जो भी लोगों के मसाइल हैं, जो लोगों की ज़रूरतें हैं, उनको फौरी तौर के ऊपर आसान बुनियादों के ऊपर हल किया जाए, ऐसा ही हमारा मंशा था। इसलिए हमने थोड़ा सा इसका रिव्यू भी किया
ये देखा कि कौन सी चीजें अटकी हुई हैं, उनके लिए आगे उनको चालू करने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाए, उस पर भी डिस्कशन हुई। और मामलात को आसान करने का जो एक होना चाहिए कि पब्लिक को कोई ज़्यादा दिक्कतें ना आए, तो इसके लिए हमने हिदायत भी दी है। और मैंने तहसीलदार मेंटल हेल्थ और साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर इब्रार ने 7 से 14 साल के बच्चों की जहनी मसाइल पर बात करते हुए बताया कि इस उम्र के बच्चों में जहनी सेहत के मसाइल मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पैदा हो सकते हैं, जिनमें घरेलू मसाइल, तालीमी परेशानियां और माशराती दबाव शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों की जहनी सेहत के मसाइल के हल के लिए यह ज़रूरी है कि वालिदैन, उसातिज़ा और माहिरीन मुश्तरका तौर पर काम करें। ये अगर देखेंगे, इससे पहले हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है ना, कि जो चाइल्ड साइकेट्री का अगर देखेंगे हमारे पास आज तक कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। ये पहला ऐसी चीज़ है जो हम देख रहे हैं अपने सेंटर पे। जो हमारा जो सेंटर है एक्सक्लूसिवली चाइल्ड के लिए काम कर रहा है, वो 0 to 18 है, तो अमूमन हमारे पास 7 से 14 ज़्यादा आ रहे हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि जैसे एकेडमिक स्ट्रेसेस हैं, एकेडमिक प्रॉब्लम्स हैं, या हमारे जो फैमिलियल एक्सपेक्टेशंस हैं, फैमिलियल डायनामिक्स है, माँ बाप के जो बिहेव करने का तरीका है। जैसे हम देखेंगे माँ बाप अपने बच्चे की कैसे परवरिश करेंगे, या जो स्कूल्स में उनकी जो नर्चरिंग हो रही है, स्कूल में जो माहौल मिल रहा है वो कैसा है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है जो डिजिटल हमारा जो एरा है, हमारे जो बच्चे हैं कितने डिजिटली एक्सपोज्ड हैं, और जो डिजिटली जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो डिजिटली वो सीख रहे हैं, डिजिटली उनको पता चल रहा है, वो उनकी एज अप्रोप्रिएट कितना है। तो जब बच्चे उस चीज़ पे अमल करते हैं जो उनके एज अप्रोप्रिएट नहीं है, वो अमूमन इन्हीं चीज़ों का तबादुल होता है, उनमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन होता है। या जो होता है जो पेरेंटल जो केयर होता है वो ऐसा होता है, ज़्यादा पेरेंटल केयर ऐसा होगा कि कोई कोई माँ बाप होगा वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, कोई कोई माँ बाप ऐसा होगा पूरा लीनियंट होगा। वो भी एक रीज़न है कि इसकी जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन है या जो भी तकलीफ है वो इनमें देखी जाती है। बिल्कुल, आजकल अगर देखेंगे जो हमारी जनरेशन है, जो अभी की जनरेशन चल रही है, तो एवरीवन इज़ बिजी इन देयर ओन वर्क। उसके अलावा क्या है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, उतनी बड़ी फैमिलीज़ नहीं है। तो माँ बाप जब वर्किंग होते हैं तो बच्चा क्या होता है, बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ से आता है, माँ बाप भी लेट आते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स घर पे होते हैं जो अमूमन केयर करते हैं बच्चों की। तो जो इंटरेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड बच्चा होता है वो बहुत कम होती है, और वो इसी रिलेटेड होती है कि जो 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, उसी में वो इंटरेक्ट करते हैं, फिर खाते पीते हैं, तो डे खत्म हो जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी का जो मसला है, यहाँ 2 चीज़ें हैं। ये जो माँ बाप है, या अगर वो बच्चे को कहते हैं कि आप हमारे साथ ट्रांसपेरेंट रहो, तो बच्चा अगर अपनी बात कहता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई गलत काम किया है, मैंने कोई गलत चीज़ बोली है, तो बच्चा अगर काम करता है वो बाप बाप को बोलता है, तो बाप बाप प्यूनिटिव बनता है, बाप बाप गुस्सा करता है, वो एक्नॉलेज नहीं करता है कि उसने क्यों वो किया, रादर देन उसको शेम करता है, अब्यूज़ करता है। ठीक है, तो बच्चे को डर बैठता है, अगली बार से वो माँ बाप के साथ शेयर ही नहीं करता है। दूसरा होता है कि अगर माँ बाप देखते हैं बच्चे में कोई इशू है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कहते हैं कि हमारा बच्चा सही है। अगर इसने एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंदर पाल सिंह ने हंदवारा और वादी के दीगर इलाकों में ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए क्रैकडाउन शुरू किया, जिसमें ओवरलोडिंग, बेहतियाती से ड्राइविंग और कम उम्र बच्चों का गाड़ी चलाना शामिल है। आवाम में आगाही मुहिम भी चलाई गई, जिसमें ट्रैफिक कानून की अहमियत पर जोर दिया गया। एसएसपी ने वालिदैन से अपील की कि वो अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ी चलाने से रोकें। हमारे रूटीन की ड्राइव रहते हैं, और इस सिलसिले में हम लोग नॉर्थ, जैसे सोपर भी अभी मैंने कवर किया, अभी हंदवाड़ा में यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ड्राइव। ये हमारा एक 2 वे प्रोजेक्ट रहता है। इसमें हम लोग एक तो स्पेशल ड्राइव्स रहती हैं जो हमारी इन्फोर्समेंट का एक्टिविटीज़ रहती है, उसके साथ साथ जो हमारा अवेयरनेस का भी एक रहता है हम लोग, सो दैट वी कैन अवेयर टू द कम्यूटर्स, जो ड्राइवर्स रहते हैं हजरात, उनको भी हम अवेयर करें कि आपका कानून जो है ट्रैफिक कहते हैं कौन कौन से आप लोगों ने फॉलो करने हैं और कौन कौन सी कमियां पेशियां रहती हैं, ताकि आप लोग उसमें एक दुरुस्ती लाओ और सुधार करो उसमें। और मकसद यही है कि हमारा एक्सीडेंट्स को हम लोग उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा कम करें, और फैटलिटीज़ जो होती हैं उसको भी हम कम करें। और उसके साथ साथ एक तो ट्रैफिक जामिंग जो रहती है उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे आए कि क्या कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द ट्रैफिक जामिंग एंड द कंजेशन ऑफ द एरियाज। टू सम एक्सटेंड आई फील हंदवाड़ा में इस वक्त मुझे लग रहा है कि ठीक है, सिविक सेंस जो लग रहा है मुझे अच्छा है, लोग भी रिस्पॉन्सिबल से लग रहे हैं मुझे। इनफैक्ट यहाँ पे
तो यहाँ पे अब थोड़ा सा यही है कि वेंडर्स का जो एक प्रॉब्लम है, अभी शॉपकीपर्स ने भी काफ़ी अपना सामान जो है पटरी पे हमारे जगह रहती है, अगर पेडेस्ट्रियंस अपनी जगह पे चलेंगे, अपनी पटरी पे उस पर चलेंगे तो उस पर क्या रहता है कि हम लोग एक्सीडेंट का भी सबब कम होता है इनफैक्ट, और कंजेशन का भी सबब कम होता है। और जो अंडर एज जो रहते हैं, अंडर लर्नर्स, दे हैव गॉट दर ड्राइविंग लाइसेंस, जब तक उनके पास नहीं होगी ना तो 2 व्हीलर उनको चलाने दें ना 4 व्हीलर को चलाने। मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि उसमें भी हमने 0 टॉलरेंस रखा है और उसमें दे कैन बी पेनलाइज, तो पेरेंट्स भी पेनलाइज हो सकते हैं, क्योंकि उसमें उनकी 3 साल की सज़ा रहती है और प्लस 25,000 का जो जुर्माना उनको देना पड़ेगा इफ दे नॉट फॉलो और कंप्लाई विद द डायरेक्शंस। और जो भी सुरनकोट के रिहायशियों ने एलजी इंतजामिया, जम्मू कश्मीर के वजीर आला और जिला पुंछ के इंतजामिया से अपील की है कि वो मौसमी हालात की बना पर मुगल रोड को सर्दियों में बंद ना करें। उनका कहना है कि इस रोड के जरिए मरीजों को इलाज के लिए श्रीनगर जाने में सहूलियात मिलेगी और श्रीनगर से पुंछ और राजौरी इजला तक ताज़ा फल और सब्जियां भी पहुंच सकेंगी। आखिर में उन्होंने आला हुकाम से दरख्वास्त की है कि सुरंग की तामीर का काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए। नूरानियों और सुरनकोट से मेरा तल्लक है और डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी दोनों को मुगल शाहरा जो है ये कनेक्ट करती है। और इस वक्त इतने मुश्किल हालात हैं कि जो जम्मू हाईवे पर, जम्मू पुंछ पर काम चल रहा है, जिसके कारण हमारे यहाँ के मैक्सिमम पेशेंट्स या इसके अलावा भी जो भी यहाँ पर लोग जो है जैसे सेब है, तो इस तरीके से भी ये मुगल शाहरा बड़ी काफी अहमियत और शाहरा की हैसियत रखती है पुंछ राजौरी के लिए। तो मेरी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर से भी अपील है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ, खासतौर पे डिप्टी कमिश्नर पुंछ और डिप्टी कमिश्नर शोपियां से, कि इस सड़क पर लगातार जो है यहाँ से अगर बर्फ पड़ती है आगे तो उसको फौरी तौर पर ऐसे इकदाम उठाए जाए ताकि जो है वो क्लियरेंस रोड रहे। और साथ साथ में जो टनल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले भी जो है ये कहा था कि टनल दिया जाएगा मुगल शाहरा पर, लेकिन वो बात अभी कहीं खामोश बस्ते में चली गई है। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर से जो है वो अपील है और जो हमारे न्यू गवर्नमेंट के सीएम है उमर अब्दुल्ला साहब के, फौरी तौर पर सबसे पहले पुंछ राजौरी को अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो मुगल शाहरा के ऊपर टनल की जरूरत है। फौरी तौर पर टनल जो है वो यहाँ पर मंजूर किया जाना चाहिए और उसका काम लगना। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो मुगल रोड जो हमारी एक तारीखी शाहरा है, जिस पे मुसाफिरों का आना जाना, मुसाफिरों की आमदोरफ्त जो है वो हम आए रोज़ देखते हैं कि बहुत भारी तादाद में, बड़ी तादाद में रहती है। जहाँ तक मुगल रोड शाहरा पे आमदोरफ्त का सिलसिला है, अब विंटर सीज़न है और विंटर में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रोड बंद होने की वजह से, हल्की बारिश या बर्फ़बारी जब होती है तो ये शाहरा बंद हो जाती है। बहुत सारे लोग जो है वो परेशानी का, दुश्वारियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। उसमें चाहे एम्प्लॉइज़ हों, स्टूडेंट्स हों, लेबरर्स हों, खासकर जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक बड़ी दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ता है। मैं बिलखसूस मुतल्लिका हकाम से और जो नई जो नौ मुंतखब सरकार है उससे गुजारिश करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जिस तरह से गुज़श्ता सालों में हमने देखा कि मुगल रोड बंद होने की वजह से विंटर्स में जो है लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, वो प्रैक्टिस जो है इस बार ज़रा उस पर अगर गौर व खोज किया जाए, एडवांस मशीनरी वहाँ पे पहुँचाई जाए पहले से ही, क्योंकि ये हमें एक प्रेसिडेंट सेट है कि जैसे ही विंटर का आगाज़ होता है मुगल रोड जो है वो बंद हो जाती है, लगभग कम से कम जो है वो 3-4 महीनों के लिए। तो हमारे पास एडवांस मशीनरी का एहतमाम करके। नाम मोहम्मद यूनुस, मैं यहाँ का रहने वाला एक बशिंदा हूँ सुरनकोट का। और बात करें मैं आपके चैनल के माध्यम से कि मुगल रोड की बात है कि जो मुगल रोड है हमारी ये सर्दियों के महीने में बंद हो जाती है, जिसके कारण हम लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बीमार लोग जो जाते हैं मेडिकल शोरा में इलाज करवाने के लिए, हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल सबसे ज़्यादा वो आती है। दूसरी मुश्किलात हमें ये आती है कि हमारा ताज़ी से ताज़ा फ्रूट आता है हमारा, जैसे सेब वगैरह हो गया, सब्जी वगैरह हो गई, हर चीज़ जो है वो श्रीनगर से आती है। सुबह वहाँ से गाड़ी चलती है, 10 बजे वो सुरनकोट बाज़ार में आकर या राजौरी में या मेंढर में 10-11 बजे ये सब्जी पहुँच जाती है। तो लिहाजा हम गवर्नर साहब से के अपील करेंगे और डीसी पुंछ साहब से अपील करेंगे कि, और चीफ मिनिस्टर साहब से भी हम ये अपील करना चाहते हैं कि मुगल रोड को खुला रखा जाए। की ज़रूरत लगी है
मशीनरी बहुत है, टेंडर की जरूरत है। इस मुगल रोड पे टेंडर लगाया जाए ताकि हमारे लोगों को आना जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें हर चीज़ की सहूलियत मिले, मेडिकल की सहूलियत। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। डोडा के मंजमी डेसा में 1932 में कायम स्कूल 2005 में बर्फबारी की वजह से तबाह हो गया था, जिसके बाद 2018 में स्कूल को लोअर हाई स्कूल अपग्रेड किया गया, लेकिन वहां 170 बच्चों के लिए सिर्फ 2 कमरे हैं, और जिसके बाद मकामी लोगों की तरफ से तशवीश का इजहार किया गया। और वहीं पर मकामी सरपंच का कहना है कि कई बार हुकाम से दरख्वास्त की गई मगर अभी तक कोई मरम्मत नहीं की गई, और वहीं पर हुकाम से अब मदाखलत की अपील की है। बदकिस्मती है कि हमारी तरफ जो है जिला एडमिनिस्ट्रेशन या महकमा एजुकेशन या हायर अथॉरिटीज एलजी इंतजामिया जो कि हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। 2005 में भारी बर्फ हुई थी, उस भारी बर्फ के दौरान ये स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गया था, इसकी ट्रस्ट टूट गई थी। तब से और आज तक इस स्कूल की मरम्मत के लिए हमने काफ़ी बार एडमिनिस्ट्रेशन से, ज़िला इंतज़ामिया से, ऊपर हायर अथॉरिटीज़ तक हमने ये बात की, यहाँ तक कि हमने धरने भी दिए इसके लिए कि हमारे स्कूल की मरम्मत की जाए ताकि हमारे बच्चों को गर्मी से बाहर, गर्मी में बाहर नहीं रह सकते जहां सांप, बिच्छू और तरह तरह के कीड़े मकोड़ों का खतरा रहता है, और इस सर्दी में बाहर रहना कितना बहुत बड़ा जानी खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ हमारी आवाज़ को कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, और न ही हमारी इस बिल्डिंग को किसी ने आज तक तामीर करने में हमारा कोई साथ दिया। जिस तरह से हमारे पास कैपेक्स PRS ग्रांट आती थी, उसमें हमने इसमें अगर पैसा हम रखते हैं तो ठेकेदार लोग क्या करते हैं, वो लो रेट पे 40-60 के रेट पे वो जब टेंडर्स देते हैं, उन टेंडरों की वजह से हमारी बिल्डिंगें नहीं बन सकती। वो बाद में वो काम वहीं पे छोड़ के, और हमारा जो है गांव का इलाके का नुकसान होता है, ना ही हमें वो फंड दोबारा से मिलती है जो हमारा नुकसान होता है, और ना ही उन ठेकेदारों को कोई पूछताछ होती है जो ये टेंडर देकर फिर बिल्डिंगों को तामीर नहीं करते। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि एक बिल्डिंग थी, ये इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दी थी, बड़ी मुश्किल से हमने ये बिल्डिंग ली थी। एक छत इसकी बनी है, दूसरी छत बननी थी, लेकिन ठेकेदार ने एक छत बना के, और दूसरी छत के लिए ठेकेदार का कहना रहा कि मुझे इसमें घाटा, मैं नहीं बना सकता हूँ। हमने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन में जाके उसके खिलाफ वहाँ कई बार एप्लीकेशनें भी दायर की कि इस बिल्डिंग को बनाया जाना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को आने वाले वक्त में सहूलियत होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ठेकेदार अपना जो उनका पैसा इसमें यहाँ तक बच रहा था उन्होंने बचा लिया, और बाकी बिल्डिंग को यहीं पे। जिला इंतजामिया बारामूला ने ITI पट्टन में किसान मेला मुनक्किद किया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बारामूला और तमाम जिला अफसरान के साथ SDM पट्टन ने भी शिरकत की। प्रोग्राम में किसानों की आगाही के लिए मुख्तलिफ महकमों के स्टॉल्स भी लगाए गए। आज हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं सब डिवीजन पट्टन में आए हैं, तो यहाँ पे नॉट जस्ट ब्लॉक दिवस, हमने आज का जो ब्लॉक दिवस है उसमें हमने एक मेगा किसान रैली भी रखी है, सम्मेलन भी रखा है, जहाँ पे आपने देखा होगा डिफरेंट जो हमारे प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं जो मशीनरी बेचते हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपने देखा होगा यहाँ पे जो नया टेक्नोलॉजी आई, जो ड्रोन के थ्रू पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डिलीवरी का, इफ्को का, उसकी भी डेमोन्स्ट्रेशन है। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक बैंक्स की तरफ से एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप भी रखा है, जिसके तहत हम बहुत खुश है। आज हमारे यहाँ किसान मेला लगा है पट्टन में, काफ़ी खुश हुए हम लोग। यहाँ किसान मेला है तो किसान खुशी होते हैं। साथ साथ हमारी रिक्वेस्ट, भरपूर रिक्वेस्ट, 2 दिन पहले हमने एक न्यूज़ सुनी है कि टंगमर्ग MLA साहब ने टंगमर्ग में अनाउंस किया है कि वहाँ पे फ्रूट मंडी प्लस साथ साथ वेजिटेबल मंडी बने, मगर हम चाहते हैं कि ये पट्टन पुराना तहसील है कि पट्टन में भी बने, कि देरी ना मांग, ये यहाँ के लोगों की देरी ना मांग। आजकल अगर देखिए आज ये जो पट्टन में ये एग्रीकल्चर मेला है, जिसमें काफ़ी तादाद में जो इलाकों से लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और स्टॉल्स भी यहाँ पर लग गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं महकमे एग्रीकल्चर के आला हुकाम से एक गुजारिश करता हूँ, एज ए ग्रोवर, एज ए फार्मर, क्योंकि ये लोग चाइनीज। तो चलिए न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।